Hello friends, welcome back to my YouTube video. Today I'm going to discuss glycosylate acid cycle. लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रही थी कि बेसिकली हमारे पास ग्लाइऑक्सिडोम ऑर्गेनेली क्या होती है प्लांट्स के अंदर, इसका कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, इसका इंट्रो हमने डिस्कस किया था, एंजाइम्स उसके हमने स्टडी किए और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो 3 फंक्शंस थे जिसमें से मैंने सबसे पहला डिस्कस किया बीटा ऑक्सीडेशन, द सेकंड वन वाज रोल इन ग्लूकोनियोजेंसिस एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि ग्लाइऑक्सिडोम परफॉर्म करती है वो होता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल और इसके सारे साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल ये होता कहाँ पे है, कहाँ पे अकर होता है, तो इट अकर्स इन जर्मिनेटेड फैटी सीड्स। जर्मिनेटेड फैटी सीड्स के अंदर ये साइकिल जो है अकर करता है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये साइकिल परफॉर्म होता है। इस साइकिल का मकसद क्या होता है कि इस साइकिल ने एसिटाइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट करना होता है ससीनेट के अंदर। ससीनेट के अंदर कन्वर्ट क्यों किया आखिर? ससीनेट में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ससीनेट ने बनानी होती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए ससीनेट का बनना ज़रूरी है। सो इस साइकिल के हेल्प से एसिटाइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट किया जाता है ससीनेट के अंदर और फिर ससीनेट बनाती है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सिंपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बन जो है, इसको तब यूज़ किया जाता है जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होती, तो इसको एज अ सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं साइकिल के एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो ये वो लिस्ट है जो एंजाइम्स इस साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। द फर्स्ट वन इज़ सिट्रेट सिंथेज, सेकेंड इज़ एकोनिटेज, थर्ड वन इज़ आइसोसिट्रेट lyase, and the fourth one is malate synthase, and the fifth and last important enzyme which is used in glyoxylic acid cycle is malate dehydrogenase. ओके तो ये बेटा वो 5 एंजाइम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे पास ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस साइकिल के अंदर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले अगर आपको साइकिल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि आप साइकिल के अंदर ये फार्मूलाज बनाएं, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट होती हैं जो स्टूडेंट्स कर कर अपने नंबर जो हैं वो हाईएस्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये वो एफर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सारा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है। ठीक हो गया। इस साइकिल में सबसे पहले आप सिंपली देख रहे होंगे कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो उससे हमने बनाना है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि सिट्रेट सिंथेज जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज को कन्वर्ट कर देगा सिट्रेट के अंदर, किस तरह के एसिटाइल को एंजाइम ए इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बन जाता है सिट्रेट। फिर क्या होगा कि हमारे पास सेकंड एंजाइम आएगा, ये फर्स्ट एंजाइम था, अब सेकंड आएगा एकोनिटेज। एकोनिटेज क्या करेगा, सिट्रेट को जो है आइसोमेराइज करेगा, उसके आइसोमर जो है आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या है, सिट्रेट का आइसोमर है आइसोसिट्रेट। फिर आइसोसिट्रेट के बाद क्या होगा, थर्ड एंजाइम आएगा, दैट इज़ आइसोसिट्रेट लाइस। इसने क्या करना है, ससीनेट की प्रेजेंस में क्या करना है, मतलब इसने इस एंजाइम ने क्या करना है कि आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर दिया है ससीनेट के अंदर। एंड द सेकंड वन इज़ ग्लाइऑक्सिलेट, मतलब इस एंजाइम ने आइसोसिट्रेट को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक था ससीनेट में और एक बना दिया इसने ग्लाइऑक्सिलेट। ससीनेट यहाँ से बाहर निकल गया इसलिए क्योंकि इसने कार्बोहाइड्रेट फर्दर बनानी है और ग्लाइऑक्सिलेट इसने बनाया ताकि साइकिल को फर्दर रिपीट किया जा सके। अब ग्लाइऑक्सिलेट जो है उसके अंदर फोर्थ एंजाइम आएगा मैलेट सिंथेज। इसने क्या किया कि फिर से एक एसिटाइल को एंजाइम ए ऐड किया, पहला यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे दूसरा एसिटाइल को ए ऐड हुआ और मैलेट सिंथेज ने कन्वर्ट कर दिया इसको मैलेट के अंदर। देन मैलेट जो सिंपली जो है वो हम कहेंगे यहाँ पे NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन के रिजल्ट में फिर से क्या होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। अब वो फिर से ऑक्सैलो एसीटेट जब जैसे ही बना तो ये सिंपली क्या होगा कि फिर एक एसिटाइल को एंजाइम एक साथ मिलेगा और सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में दोबारा से सिट्रेट बन जाएगा। दैट्स हाउ ये साइकिल जो है वो रिवर्स या फिर रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वे है जिसमें एक साइकिल जो है वो रिपीट करेगा और क्या होगा कि हमारे पास ससीनेट बार बार बनता जाएगा और ससीनेट के बनने के बाद क्या होगा कि अगेन हम एंड प्रोडक्ट जो है ऑक्सैलो एसीटेट लेते जाएंगे और इस साइकिल को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट साइकिल किस तरह से हुआ। अब यहाँ पे सिंपली बताती हूँ कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है क्या। अब होता क्या कि प्लांट और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट होती है।
या एक इम्पोर्टेंट मशीनरी प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी, जिसको हम सिंपली बोलते हैं ग्लाइकोसिलेट साइकिल। अब ये मशीनरी होती इसलिए है ताकि जो फैट प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया जा सके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये कन्वर्जन जो है इस साइकिल के थ्रू ही होती है प्लांट्स के अंदर। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज एनिमल्स के अंदर मैन को भी इंक्लूड करते हैं, कैन नॉट कैरी आउट द नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट। यानी कि हम बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बात करते हैं, हम मैन की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें सिंपली फ़ैट को जो है वो कार्बोहाइड्रेट से फैट से कार्बोहाइड्रेट को फ़ौरन बना लिया जाए। ठीक हो गया। तो ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल जो है प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो ग्लाइकोसिलेट साइकिल जो है इट अकर्स इन ग्लाइकोसोम्स, स्पेशलाइज सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसको फुल डिटेल में हमने पढ़ा था, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और इसका जो लिंक है बेसिकली इस ऑर्गेनेली का, अगर लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके आप मेरी लास्ट वीडियो ग्लाइकोसोम ऑर्गेनेली के ऊपर देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो ऑपरेटिव होती है। साइकिल के अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो इट्स इज़ एन एनाबॉलिक वेरिएंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के। सिट्रिक एसिड साइकिल का एक एनाबॉलिक वेरिएंट ही हम इसे कह सकते हैं सिंपली, जिसमें जो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के रिजल्ट पे एसिटाइल को ए प्रोड्यूस किया गया और इसको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ फिर कंडेंस किया। कंडेंस मीन इसको मिला दिया गया, उसको इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है। कंडेंस किया गया ताकि वहाँ पे सिट्रेट बनाया जा सके। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सिट्रेट बनाया जा सके, जिसको कन्वर्ट करना है देन आइसोसिट्रेट अपने ही आइसोमर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस स्टेज पे क्या होगा कि आइसोसिट्रेट बाईपासेस द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड क्लीव्ड बाय आइसोसिट्रेट लाइज टू ससिनेट एंड ग्लाइकोसिलेट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल को बाईपास कर देता है और क्या करता है कि टूटता है और आइसोसिट्रेट जो है टूटेगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट लाइएस और दो चीज़ें बनाता है यहाँ पे। एक बनाता है ससिनेट, सेकंड वन इज़ ग्लाइकोसिलेट। ससिनेट इसलिए बनाया ताकि जो है कार्बोहाइड्रेट बनाया जा सके। ठीक है। ताकि एनर्जी ली जा सके, और ग्लाइकोसिलेट बनाया ताकि साइकिल को अगेन रिपीट किया जा सके। ठीक है। फिर इसके बाद इस स्टेप के बाद क्या होगा कि ससिनेट तो रिलीज़ हो गया वहाँ से, ग्लाइकोसिलेट अब रहता है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे एक और जो है वो एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल डाला गया, इसके साथ मिलाया गया ताकि इसको कंबाइन करके ग्लाइकोसिलेट के साथ दोबारा मेलेट बनाया जा सके। ठीक है। फिर सिंपली क्या हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ही किया गया, जिस एंजाइम्स को मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। इस रिएक्शन को एक एंजाइम ने कैटेलाइज किया, दैट इज़ द मेलेट सैंथिस। ठीक है। और यहाँ पे जो है मेलेट बना सो फॉर्म्ड एंटर, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है। ठीक है। फिर ग्लाइकोसिलेट साइकिल जो है वो साइक्लिंग पाथवे है, जिसके रिजल्ट में 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स जो हैं एसिटाइल को एंजाइम को उनको कन्वर्ट किया गया है 4 कार्बन कंपाउंड ससिनेट के अंदर। ठीक है। एक ऐसा साइकिल था जिसके अंदर हमने 2 कार्बन कंपाउंड्स 2 लिए और उसको कन्वर्ट कर दिया 4 कार्बन कंपाउंड ससिनेट के अंदर। ठीक है। इस ससिनेट को फिर कन्वर्ट किया गया ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर और देन टू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया गया इन्वॉल्विंग द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस। विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस फिर क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लूकोज के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको स्केच नज़र आ रहा होगा। सिंपली फैटी एसिड जो है उनको एसिटाइल को एंजाइम एक में कन्वर्ट किया गया। फिर यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट जो कि यानी कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल था वहाँ से आ रहा था, तो सिट्रोसिंथेज ने इसको और इसको मिलाया। ठीक है। मिला के बना दिया सिट्रेट के बाद फिर हमने अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट। ठीक है। आइसोसिट्रेट ने सिट्रेट जो है उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होनी है, उसको आइसोसिट्रेट लाइएस ने तोड़ा और तोड़ के बनाया ग्लाइकोसिलेट और ससिनेट। ठीक है। ग्लाइकोसिलेट और ससिनेट उसने बाहर निकाल लिया साइकिल से ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके, और ग्लाइकोसिलेट को साइकिल के अंदर ही उसने मूव करवाया। उससे मेलेट जो है बना, मेलेट सिंथेस की हेल्प से। फिर वहाँ पे मेलेट डिहाइड्रोजिनेज से रिजल्ट पे ऑक्सैलो एसीटेट बना और दोबारा साइकिल रिपीट हुआ। आइसोसिट्रेट पे अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक्ट करता है, देन ससिनेट फिर बन के फॉर्मेट बन के दोबारा साइकिल के अंदर भी ये रिपीट कर सकता है। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि फैटी एसिड साइकिल का स्केच बेसिकली क्या है। ठीक है। और हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्लाइकोसिलिक एसिड साइकिल बेसिकली होता क्या है, और इस साइकिल को आपने यहाँ पे देखा होगा। सिंपली आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to get all the new notifications। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। शानदार को अल्लाह हाफिज़।